भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। राम मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी समेत बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने भी राम मंदिर में दर्शन किए हैं। हालांकि अब तक कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन नेता विपक्ष अब इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट से लोकसभा के सांसद तनुज पुनिया ने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने के बारे में जानकारी साझा की है। सांसद तनुज पुनिया ने बताया कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि जब मंदिर पूरा बन जाएगा तब वो वहां दर्शन के लिए जाएंगे। इसके अलावा चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट कहा था कि जब राम मंदिर के शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब वो राम मंदिर जाएंगे। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते। नहीं, बिल्कुल मानते हैं, सारे भगवान को मानते हैं। उनका आप भाषण सुने, संसद के अंदर का भाषण सुने ऑन रिकॉर्ड, तो महादेव जी की बात करी उन्होंने, भगवान शिव की बात करी उन्होंने, तो मानते तो हैं ही सभी हिंदू धर्म को। मैं भी नहीं गया हूँ, और क्योंकि एक आडंबर सा उसको बना दिया गया। राम जन्मभूमि में जो चबूतरे बने हैं, मैंने एक लीडिंग नेशनल अखबार में 30 साल पहले पढ़ा था कि 60-70 चबूतरे हैं वहाँ, जिनमें लोगों की आस्था है कि राम जन्मभूमि के नाम पे, राम जन्म स्थान के नाम पे, इस प्रकार के जो एक आस्था का केंद्र था। तो चलिए वहाँ भी देख के आते हैं। राम जी के जन्म से जुड़ी हुई बातें हैं, फिर वो अलग ही विवाद में चली गई बातें। तो एक उत्सुकता भर है कि जाके देखेंगे कि वहाँ का है क्या। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी की बुद्धि सुधरने और उन्हें सही राह पर आने की बात कही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अगर उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। और नेहरू जी ने तो सोमनाथ से लेकर अयोध्या का विरोध किया था, उसके लिए माफी मांगे। जो आपने कहा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो नाच गाना था, उसके लिए माफी मांगे। और जो आपके साथी कहते हैं राम मंदिर बेकार है, सनातन समाप्त कर दो, उसके लिए नाक रगड़ कर माफी मांग लीजिए और जाइए। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। भगवान राम भी पहचानते हैं कि कौन भक्त ओरिजिनल है, कौन नकली है। तो नकली भक्त लोग जो है राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। देखिए, ये इनकी विकृत मानसिकता और भगवान राम और सनातन के प्रति इनके मन में जो घृणा का भाव है वो बार बार उजागर होके आता है। वास्तविकता ये है कि भगवान राम भारत के कण कण में विराजमान है और भारत का ही नहीं, दुनिया के जो सनातनी लोग हैं भगवान राम के प्रति अगाध निष्ठा और आस्था रखते हैं। अच्छे दिन है हम लोगों के लिए, हम तो बहुत उनका स्वागत करते हैं। वो भी हमारे इस देश के हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। जो भी सनातनी राम की रिस्पेक्ट करेगा, चाहे राहुल गांधी जी हो, मेनका गांधी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, जो राम से प्यार करेगा हमारा आशीर्वाद उसको निकलेगा। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, भगवान जो राम का आदर करे, संसार उसका आदर करे। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बीते साल 25 नवंबर को शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई थी। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया था। इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। धर्म ध्वजा फहराए जाने के साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था। हालांकि इसके बाद भी नेता विपक्ष राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए थे।